Assalamualaikum dear students, welcome to Modern Programming Language. This is week 12 lecture number 3. In this video we will compare interface with classes. यहाँ पर हम क्लासेस और इंटरफेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको यूज़ करेंगे विद मल्टीपल एग्जांपल्स। यहाँ पर हम देख लें हमारे पास एक क्लास है सिलेंडर का जो कि एक्सटेंड है सर्कल से, और इसी तरह एक इम्प्लीमेंट है कंपेरेबल इंटरफेस से, और फिर उसके अंदर हमारे पास एक पब्लिक मेथड है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमारे पास एक मेन क्लास है मैक्स के नाम से। इसी क्लास में हम रिटर्न करना चाह रहे हैं उन सारे क्लासेस को, तो पब्लिक स्टैटिक कंपेरेबल फाइंड मैक्स हो गया। कंपेरेबल ये है, उसके अंदर एक थर्ड मेथड्स बन गया। अब यहाँ पर इसी एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट रेफरेंस दैट कैन यूज एन इंटरफेस रेदर देन अ क्लास टाइप एंड इंस्टेंस ऑफ मेनी क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट द declared interfaces can be stored in such a variable। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख ले कंपेरेबल क्लास का नाम हो गया, उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है सर्कल के नाम से। अब इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम पर्टिकुलर इंटरफेस के मेथड को डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन यू कॉल ए मेथड थ्रू वन ऑफ दीज रेफरेंस, यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या एक रेफरेंस वेरिएबल हमने बना दिया, और जब हम उसको उस रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक वही मेथड आपके पास एक्सेस होगा जो करेक्ट वर्जन में हमने कॉल किया है या यूज़ किया है। यानी एग्जांपल आपके पास है सर्कल इक्वल टू मैक्स डॉट फाइंड मैक्स सर्कल 1 सर्कल 2। यानी अगर प्रीवियस में आप देख ले तो यहाँ पर हमने फाइंड मैक्स के लिए एक मेथड यूज़ किया था जो कि यहाँ पर है, उसको ये है देखे फाइंड मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 दो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए थे, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ये डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर लेगा। यानी यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉइंट आउट कर लेगा। ठीक है, यूजिंग इंटरफेसेस दिस इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ एन इंटरफेस। यानी आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक क्लास पे मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक क्लास में आप दूसरे क्लास और साथ ही साथ यानी पैरेलली आप इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह आप जब एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे तो उस रेफरेंस वेरिएबल्स के ज़रिए भी आप किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के पर्टिकुलर मेथड्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है इंटरफेसेस के। द मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ लुकिंग अप डायनामिकली एट रन टाइम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जिस तरह बात की थी कि इंटरफेसेस डायनामिकली एग्जीक्यूट होते हैं, अलाउइंग क्लासेस टू क्रिएट लेटर देन द कोड विच कॉल methods on them। The calling code can dispatch through an interface without having to know anything about the calling। यानी यहाँ पर जब आप इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को जब आप कॉल कर लेते हैं तो बस वो डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर इंटरफेस का जिसमें वो मेथड मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेते हैं। यूज़ ए फाइंड मैक्स मेथड टू फाइंड अ मैक्सिमम सर्कल बिटवीन द टू सर्कल। उस एग्जांपल को अगर आप देख ले तो सर्कल 1 न्यू सर्कल, यानी सर्कल 1 जो आपके पास क्लास था सर्कल 2, तो उसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे सर्कल 1 और सर्कल 2 के नाम से। ठीक है, दोनों को वैल्यूज़ जो है उसी ऑब्जेक्ट्स को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कंपेयर द मैक्सिमम, और जिस तरह हमने यहाँ पर मैक्सिमम को मेथड्स को कॉल कर लिया तो डायरेक्टली ये प्रिंट आउट कर लेगा 10 को, जो यानी इन दोनों में आपके पास मैक्सिमम है। तो यूजिंग दिस रेफरेंस वेरिएबल वी कैन डायरेक्टली फाइंड द मैक्सिमम सर्कल या मैक्सिमम नंबर of any circle।
सिस्टम डॉट प्रिंट आउट सर्कल डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उस रेडियस को जब स्ट्रिंग में आप कैलकुलेट करना चाह रहे तो यहाँ पर आप इसको टू स्ट्रिंग मेथड के ज़रिए डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते। इंटरफेसेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एंड इंटरफेस द डेटा मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, इंटरफेस में आपके पास जितने भी डेटा है वो कांस्टेंट्स होगा। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव ऑल टाइप ऑफ डेटा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास किसी किस्म का यानी डेटा हो। ईच मेथड इन एन इंटरफेस हैज़ ओनली अ सिग्नेचर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। सिग्निफिकेंट रोल होगा हर एक मेथड का। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ कंक्रीट मेथड। An abstract class must contain at least one abstract method or inherit from another abstract method. ये abstract method की बात करें, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में डिटेल क्लास लिया था कि abstract method हमारे पास क्या है। उसमें एक abstract क्लास में आपके पास एक abstract method का होना ज़रूरी है। इंटरफेसेस वर्सेस हम कंटिन्यू है। Since all the methods define an interface for an abstract method, Java does not require you to put an abstract modifier in a method in an interfaces। यानी अगर आप जिस तरह हम जानते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पर ये स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है। अगर आप इंटरफेसेस में एक क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। बट यू मस्ट पुट ऑन एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट यहाँ पर ये कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो वहाँ पर जो भी मेथड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको आप उसी मेथड को के सामने आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना मस्ट है। इंटरफेसेस वर्सेस क्लासेस। यहाँ पर अगर इस एग्जांपल को हम देख लें तो ये हमारे पास क्या है, क्लास 1 एक क्लास है। उसी क्लास का आपके पास एक ऑब्जेक्ट्स है, और इसी तरह क्लास 2 है जो कि क्लास 2 है, इसमें हमारे पास 2 इंटरफेसेस है। और यहाँ पर हमारे पास एक ही इंटरफेस क्लास ए जो कि इम्प्लीमेंट है फ्रॉम इंटरफेस 1, क्लास 2 इम्प्लीमेंट फ्रॉम क्लास 1 फ्रॉम इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2। हम इस एग्जांपल को देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास 2 है और इसी क्लास 2 को हम इस क्लास 2 में क्लास ए को हम इनहेरिट करना चाह रहे हो इस इंटरफेसेस को, तो इसके लिए हम किस तरह लिखेंगे, तो किस तरह एक सिंटैक्स लिखेंगे उसके लिए ये देख ले कि वन इंटरफेस कैन इनहेरिट अनदर बाय यूजिंग अ कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सॉरी यहाँ एक्सटेंड नहीं है, इम्प्लीमेंट है। इन्हें अगर एक क्लास इनहेरिट करना चाहते हैं किसी इंटरफेसेस को तो वहाँ पर हम एक्सटेंड लिखेंगे। द सिंटैक्स इज सेम फॉर द इनहेरिटिंग क्लास, और क्लासेस के लिए तो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्लास है और मल्टीपल इंटरफेसेस है, तो अब आप सेम टाइम यानी यहाँ पर देखिए क्लास 2 में हम सेम टाइम पे ये कोशिश करना चाह रहे कि हम क्लास ए को भी एक्सटेंड करना चाह रहे, इनहेरिट करना चाह रहे, और इसी तरह इन दोनों इंटरफेसेस को भी इनहेरिट करना चाह रहे। तो इसके लिए हम कौन सा सिंटैक्स लिखेंगे। यानी यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास सिंपल एक क्लास है और क्लास में मैं इस इंटरफेस को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट ये लिखूँगा कि क्लास, इस तरह लिखूँगा कि क्लास 1 और इम्प्लीमेंट इंटरफेस ए, यानी जो भी इंटरफेस 1। ठीक है, अब अगर मैं क्लास 2 में हूँ और क्लास 2 में मैं क्लास ए को क्लास 1 को भी एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ और इसी तरह इन दोनों इंटरफेसेस को, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम कुछ इस तरह लिखूँगा, सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमारे पास पब्लिक इंटरफेस 1 है, 1 है, 2 है। सारे इंटरफेसेस हमने बना दिया। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास 1 है, एक क्लास 2 है। अब इस क्लास 2 में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं क्लास ए को भी एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ और इसी तरह इन दोनों इंटरफेसेस को भी। तो इसके लिए मैं लिखूँगा कि पब्लिक क्लास का नाम क्या है,
क्लास 2 एक्सटेंड क्लास ए। क्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा कीवर्ड, एक्सटेंड का। तो क्लास 1 क्या हो गया, यानी एक्सटेंड क्लास 1, क्लास 1 एक्सटेंड हो गया क्लास 2 में। और इम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं इंटरफेसिस के लिए। इम्प्लीमेंट रेफरेंस इंटरफेसिस 2.1 ये हो गया, एंड इंटरफेसिस 2.2। क्लियर है। यानी अगर आप क्लास 2 में क्लास और इंटरफेस दोनों को लाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे कि क्लास 2 एक्सटेंड क्लास ए, क्लास का नाम हो गया, और फिर इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस का मतलब ये है कि अगर आप क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहे तो आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप क्लास को इनहेरिट करना चाह रहे, इसी तरह अगर आप मेथड्स द इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना या इनहेरिट करना चाह रहे तो वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है और मल्टीपल इंटरफेसेस है, तो इसी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पर क्लास होगा तो क्लासेस के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जहाँ पर बात आएगी जहाँ पर बात आएगी इंटरफेसेस की, तो वहाँ आप कीवर्ड जो है इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो जस्ट ये था हमारे पास इंटरफेसेस और क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्लिप्स में सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि इसी एग्जांपल के बेस पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक ये कॉपी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्लिप्स में एक शॉर्ट सा प्रोग्राम लिखेंगे कि किस तरह हम इसी क्लास में किसी पर्टिकुलर इंटरफेसेस को यूज़ या इनहेरिट कर सकते हैं।